विपक्ष खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। ऊर्जा संकट पर चर्चा होनी चाहिए, खड़गे की तरफ से कहा गया। जंग से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, जंग का असर भारत पर भी पड़ेगा। कुछ भारतीय नागरिक भी मारे गए, हमें भारतीयों की सुरक्षा की चिंता है। तो साथ ही कहा कि पश्चिमी एशिया के हालात भी बेहद चिंताजनक बने हुए हैं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई है। तो विपक्ष की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि इस पर अब हिंदुस्तान को हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ भारतीय नागरिक भी मारे गए हैं और ये चिंता का विषय भी है और ऐसे में बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिमी एशिया के हालात काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार वहां पर हालात हर एक दिन बदल रहे हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। सर, रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बड़ा बयान सामने आया। खड़गे के कई देशों में, यहाँ पर खाड़ी के कई देशों में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। खड़गे ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद एस जयशंकर की तरफ से पलटवार किया गया। हालात चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नागरिकों को निकालने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। बातचीत के जरिए तनाव कम हो, जयशंकर की तरफ से कहा गया। भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। युद्ध में लोगों की मौत पर बहुत दुख है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और हमारी एम्बेसी नागरिकों के संपर्क में है। जनवरी में ही हमने आगाह कर दिया था, ईरान छोड़ने के लिए हमने समय रहते बताया था। अब आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला जाएगा, जयशंकर की तरफ से कहा गया। ईरान में छात्रों को एम्बेसी से मदद भी मिल रही है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और ऐसे में स्थिति और हालात को देखते हुए हिंदुस्तान की तरफ से अब आने वाले समय में बड़े कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही कहा कि हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर रखी है और साथ ही पश्चिमी एशिया के हालात पर हर एक संभव कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद गल्फ देशों से बातचीत की है, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। Assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. The House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us,
the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा की तरफ से कहा गया सरकार हालात को देखते हुए सजग है। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं हुड़दंग चाहता है। जेपी नड्डा ने कहा है विपक्ष की दिलचस्पी ना देश में ना डिबेट में है। सरकार के जवाब के वक्त विपक्ष का वर्कआउट, और ऐसे में लगातार विपक्ष को घेरने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखिए। तो एक तरफ देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में क्या कुछ